बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो योजनाएं बनाई गई थी उन पर अमल किया गया। सीएम धामी ने कहा कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक लगने जा रही है। उत्तराखंड से सभी 5 सीटों पर बीजेपी को बम्पर जीत हासिल होगी। बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ बहुमत मिलेगा। जोशीमठ में राहत कार्यों पर कार्य समिति ने आभार जताया। प्रदेश कार्य समिति के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्य समिति में शिरकत की। सर, आज आप दिन भर कार्य समिति में बैठे रहे, क्या कुछ रहा? नहीं, कार्य समिति में सभी जो भी सुझाव हैं और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उसमें मार्गदर्शन हुआ था, जो उन्होंने कार्यकर्ताओं से और हमारे जो बूथ तक के पन्ना प्रमुख तक के लोगों से जो अपेक्षा की थी, उस अपेक्षा के अनुरूप हमारे प्रदेश के संगठन ने तमाम यहाँ पर योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं पर काम होगा और हम उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी जहाँ सरकार जाएगी वहीं हमारा संगठन भी जाएगा। हम मिलकर तालमेल के साथ अच्छा काम करेंगे और ये संकल्प लेते हैं कि भाई 2024 में होने वाले जो हमारे 23 में निकाय चुनाव और 24 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें उत्तराखंड से फिर से हैट्रिक लगेगी और 5 की 5 लोकसभा की सीटें रिकॉर्ड तोड़ बहुमतों के साथ उत्तराखंड से जीतकर फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। जोशीमठ में जो राहत कार्य सरकार के द्वारा चलाए गए, संगठन ने उसके लिए आभार भी प्रकट किया, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, कभी तो हमको सुझाव देते हैं और कभी जो है इस प्रकार की बातें करते हैं। कहीं उनके जो बयान है या उनकी जो बातें हैं उसमें कहीं साम्य नहीं है। मैं कहता हूं कि ऐसे समय में राजनीति करने का समय नहीं है। सभी लोगों को आना चाहिए और सभी लोगों को जो है उत्तराखंड के स्वरूप को भी पूरे भारत के अंदर ठीक प्रकार से उसका चित्रण करना चाहिए कि कहीं कोई ऐसी स्थिति खराब नहीं है। उत्तराखंड के लिए हम लोग 4 धाम यात्रा की तैयारियां कर रहे हैं, यात्रा सीजन की तैयारी कर रहे हैं और हम आने वाले यात्रियों का स्वागत करेंगे। यात्रा सबकी सुरक्षित होगी, अच्छी होगी और जोशीमठ शहर भी हमारा जो है फिर से अपनी पहले वाली स्थिति में आएगा, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। खासकर जोशीमठ आपदा को लेकर मुख्यमंत्री ने लोगों को ये आश्वस्त किया कि उनको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार हर संभव प्रयास करेगी जोशीमठ के प्रभावितों के पुनर्वास के लिए। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 रायवाला। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के कश्मीर में समापन पर सीएम पुष्कर धामी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग धारा 370 के हटाने का विरोध कर रहे थे, जिनकी वजह से एक ही देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान चलते थे, जो लोग कहते थे कि धारा 370 हटाने से कुछ होने वाला नहीं है और जिनकी वजह से लगभग 40,000 लोगों को वहां पर अपनी शहादत देनी पड़ी, आज वही कांग्रेस पार्टी अपनी भारत जोड़ो यात्रा का समापन श्रीनगर में कर रही है, जो इस बात का प्रमाण है कि धारा 370 हटाने के बाद से कश्मीर में हालात सामान्य हैं। जो लोग धारा 370 हटाने का विरोध करते थे और जिनके कारण से कश्मीर में एक ऐसा परिदृश्य पैदा हो गया, एक ऐसा परिदृश्य बन गया कि देश के अंदर, एक ही देश के अंदर 2 विधान यानी कि 2 संविधान, 2 प्रधान और 2 निशान चलते थे और वो कहते थे कि धारा 370 समाप्त होने से कुछ नहीं होने वाला है। ये आज वहां पर दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार का अमन है, जिस प्रकार की शांति है, जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है और राहुल गांधी भी वहां जाकर अपनी यात्रा समाप्त कर रहे हैं अमन, चैन और शांति से। तो इससे बड़ा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कि मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 जो हटाई गई है वो ऐतिहासिक कदम है उस कश्मीर को बचाने के लिए, जहां देश के 40,000 से भी ज्यादा लोग शहीद हो गए, जिन्होंने अपनी शहादत दे दी। और ये आगे बढ़ते हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात करते हैं, जिसमें अब कोर्ट में पैरवी कर रहे सरकारी वकील को बदलने की मांग की जा रही है। अंकिता भंडारी के परिजन